बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाजी नियामतुल्लाह शाह दुज़ई है। सबसे पहले हम कालब का माकूस तरीके से हमजाद मसावातों को हल करेंगे। शुरू करेंगे कालब का माकूस तरीके से हमजाद मसावातों का हल, कि माकूस तरीके से भी हम हमजाद मसावात हल कर सकते हैं। अभी इसका तरीक़ाकार ये है कि ये दो मसावातें हैं, हमजाद मसावातें हैं। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब हम इसको पहले प्रूफ करा देते हैं, फिर इसके ज़रिए से हम हमजाद मसावात हल करेंगे। तो ये है कि सबसे पहले हम इससे तीन कालब बना देते हैं। तीन कालब किस तरह बना देते हैं? पहले मसावात के पहली मुतग़य्यर का अददी सर, मसलन ये हमारे पास ए कालब है, ए बराबर है a1 और y का अददी सर b1, उसके बाद a2 फिर b2, ये हो गया। अब x कालब है हमारे पास, मुतग़य्यरात कौन कौन से है? x और y है, x y लगा देते हैं। फिर बी कालब में हम लगाते हैं c1 c2, जो मसावात के दाएं तरफ जो भी अदाद होते हैं उसको बी कालब में लगा दो। अब इधर हम मसावात बना देते हैं। ax बराबर है b, ax बराबर है b, मसावात नंबर 1, इसका नाम हमने 1 रख दिया। अब इस मसावात नंबर 1 को a माइनस 1 यानी a ज़रबी माकूस से तकसीम करने से तो ये आएगा, जब हम ए ज़रब देने से, ए ज़रबी माकूस से ज़रब देने से, अब देखो इस मसावात को a माइनस 1 या ए ज़रबी माकूस से ज़रब देंगे तो इधर आएगा a माइनस 1 x बराबर है b a ज़रबी माकूस, ये आ गया। अच्छा, अब मज़ीद हम चलते हैं। इधर हमने पहले साबित किया कि हम जानते हैं कि a माइनस 1 ज़रब a बराबर है 1 के। अब यहाँ इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि ये पहले हमने साबित किया कि ये इसके बराबर है। जब इसके बराबर है तो अब हम इसको हटा देते हैं, ए ज़रबी माकूस ए, क्योंकि ये 1 के बराबर है। अब हम इधर लिख सकते हैं ax बराबर है b a ज़रबी माकूस, हो गया। अब यहाँ पर x का अददी सर 1 है। फिर हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि ax बराबर है x के। अब ये हम हटा देते हैं तो x बराबर है, अच्छा ax बराबर है x के, तो x बराबर है a b a ज़रबी माकूस, हो गया। अब हम इसके ज़रिए से कालब को हल करा देते हैं। अब हम इधर लिखते हैं कि मज़ीद -1 यानी a माइनस 1, इस a माइनस 1 या a ज़रबी माकूस इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट ज़रब एडजेंट a ज़रब b, ये हो गया। अब हम इसको साबित करा देते हैं, ये इसके बराबर है। समझ में आ गया? तो b पहले से मौजूद है, इधर इस b को लाया। a ज़रबी माकूस 1 बटा
ए डिटर्मिनेंट एडजेंट ए के बराबर है, और ये बी कहाँ से आ गया, बी पहले से इधर मौजूद है, तो इधर हम लिख सकते हैं कि x बराबर है, x बराबर है, क्योंकि ये x के बराबर आएगा, तो x बराबर है a बटा एक, ए डिटर्मिनेंट एक बटा ए डिटर्मिनेंट एडजेंट ए ज़रब बी, ये अलामत ज़रब का है, ये इशारा नहीं है, क्योंकि ये अलामत, ये ए और बी एक दूसरे से ज़रब होते हैं। अगर ये अलामत न भी हो तो सही है, लेकिन हमने ऐसे याददाश्त के तौर पर लगा दिया। उसके बाद अभी हम देखते हैं ए डिटर्मिनेंट, तो पहले ए डिटर्मिनेंट ए बराबर है, ए का लब हमारे पास है A1 और B1, A2 B2 ये है। अब पहले हमने बता दिया A1 ज़रब B2 माइनस B1 ज़रब A2, ये हो गया। अब याद रखो कि अगर इधर सिफर आ गया तो ये नादर कालब है, तो नादर कालब का ज़रबी माकूस नामुमकिन है, नादर कालब का कभी भी ज़रबी माकूस मालूम नहीं हो सकता है। इधर बराबर नहीं है सिफर के, ये हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये बराबर नहीं है सिफर के, इधर एक अदद लाजमी होना चाहिए, सही अदद लाजमी होना चाहिए, ये हो गया। अब वो कहता है कि ए एक बटा ए का डिटर्मिनेंट ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, एडजेंट ए मालूम करेंगे। एडजेंट ए, तो इधर हम लिखते हैं एडजेंट ए बराबर है, एडजेंट ए का पहले हमने बता दिया कि भाई जो वितरी अरकान है उसके मकान तब्दील कराओ, और जो गैर वितरी अरकान है उसके अलामत तब्दील करा दो। अब ए कालब में ये ए जो है इसकी जगह पर आएगा, ये A1 और B2 ये वितरी अरकान है, इसके मकान हम तब्दील करेंगे, तो ये आएगा B2 हो गया। फिर इसका अलामत तब्दील हो जाएगा मनफी B1, उसके बाद आई मनफी A2, उसके बाद आई इधर B2, तो इधर गया तो इधर आएगा A1, ये आ गया कालब का एडजेंट, ए कालब का एडजेंट। अब बी कालब किधर आई, बी कालब पहले हमने बनाया C1 और C2 है, इसको इन दोनों से ज़रब देना है। अब हम फार्मूले में कीमतें लगा देते हैं, इधर हम लिखते हैं कि फार्मूले में कीमतें दर्ज करने से अब x बराबर है एक बटा क्या आएगा, ए डिटर्मिनेंट हम लोगों ने मालूम किया है A1 B2 मनफी B2 मनफी B1 A2, ये हो गया। एडजेंट ए इससे ज़रब होता है। अब एडजेंट एडजेंट ए इससे ज़रब होता है, एडजेंट ए हम लोगों ने मालूम किया है B2 मनफी B1, उसके बाद आई माइनस A2, उसके बाद आई A1, ये हो गया। अब वो कहता है कि इससे अब बी कालब को ज़रब करा दो। अब बी कालब को ज़रब करते हैं तो इधर लिखेंगे बी कालब हमारे पास है C1 और C2। अब इससे हम बी कालब को ज़रब करा देते हैं। x बटा y इसके बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में ज़रब देते हैं, तो इधर हम लिख सकते हैं
x बटा y इज इक्वल टू 1 1 बटा a1 b2 माइनस b1 a2 ज़रब है। अब हम ज़रब देते हैं इसको b2 c1 b2 और c1 को ज़रब देते हैं माइनस b1 और माइनस b1 और c2 को ज़रब देते हैं। ये ज़रब हो गया। अब नीचे आओ माइनस a2 और c1 ये वो ज़रब हो गया। अब a1 c2 अब इधर हम a1 c2 ये आ गया। अब x बटा y तो लिहाजा x बटा y x ऊपर वाला है y नीचे वाला है। लेकिन अब हमने x को x ये क्योंकि ये ब्रैकेट से इस तरफ है, जब इस तरफ है तो ये दोनों से ज़रब होगा। तो पहले शुमार कुनिंदा इससे ज़रब होगा, मुखरज इसके नीचे आएगा। तो x बटा y बराबर है। अब देखो ये है तो एक को जब इससे ज़रब देते b से ज़रब देते हैं वही b2 आएगा। एक को जब c1 से ज़रब देते हैं c1 आएगा। मनफी एक को b1 से ज़रब दे दो b1 आ गया। एक को c2 से ज़रब दे दो c2 आ गया। बटे में आएगा a1 b2 मनफी b1 और a2 ये हो गया। अब यहाँ पर इससे तो ज़रब हो गया। अब नीचे वाले से इसी तरह करेंगे। एक को मनफी a1 से ज़रब a2 से ज़रब देते हैं a2 c1 आ गया। अब एक को a1 से ज़रब देते हैं वही a1 c2 आ गया। अब बटे में आएगा, मुखरज में आएगा a1 उसके बाद है b2 फिर b अच्छा मनफी b1 और a2 ये आ गया। अब इस x की कीमत ये है और y की कीमत ये है। तो हम लिख सकते हैं x बराबर है b2 c1 मनफी b1 और c2 और y बराबर है अच्छा ये है और नीचे ये x नीचे बचे में a1 b2 मनफी b1 और a2 ये x की कीमत है। y की कीमत है मनफी a2 c1 a1 c2 ये x की कीमत है और ये y की कीमत है। तो y की कीमत मैं ऊपर लिख दूंगा, इधर जगह नहीं है तो a2 बटा c1 a2 बटा c1 उसके बाद है a1 c2 a1 c2 और बचे में आएगा a1 b2 उसके बाद है मनफी b1 a2 मनफी b1 a2 ये y की कीमत है और ये x की कीमत है। ये हो गया कालब का महफूज तरीके से अज़ाब हमजाद मसावतों का हल।